हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज हम यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे और आज के हमारे टॉपिक हैं फ्लोर्स, टाइप्स ऑफ फ्लोर्स, रूफ्स, टाइप्स ऑफ रूफ्स एंड रूफिंग मटेरियल्स। और इनसे आने वाले प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हम देखेंगे। ये इस लेक्चर से जो है आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फ्लोर्स। ठीक है, तो फ्लोर क्या है? फ्लोर क्या चीज है? दीज आर द सॉलिड कंस्ट्रक्शंस विच डिवाइड द बिल्डिंग इनटू डिफरेंट लेवल्स। यानी कि फ्लोर क्या है? आपका जो बिल्डिंग है उसको अलग 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 लेवल्स में जो है डिवाइड कर देता है। ठीक है, द पर्पस ऑफ द फ्लोर इज टू प्रोवाइड लेवल सरफेस। एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करता है किसके लिए? ऑक्यूपेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर इक्विपमेंट्स इंटरनल पार्टीशंस। ठीक है, यानी कि फर्नीचर रखने के लिए, ऑक्यूपेंट्स के लिए ये जो है एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करता है आपका। ठीक है, अब फ्लोर की रिक्वायरमेंट्स क्या है? एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एडिक्वेट फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, साउंड इंसुलेशन जो है होना चाहिए, यानी कि उसमें जो है साउंड जो है वो पेनिट्रेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन होना चाहिए, डैम्प रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि नमी जो है फ्लोर के अंदर नहीं आनी चाहिए। डैम्प रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या होता है? नमी, नमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, द फ्लोर रेजिस्टिंग डायरेक्टली ऑन द फ्लोर रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज द ग्राउंड फ्लोर। यानी कि जो फ्लोर ग्राउंड सरफेस पे होगा उसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, और जो फ्लोर अपर सरफेस पे होगा उनको हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, जितने माले की आपकी बिल्डिंग होगी उतने माले तक आपके फोर्थ फ्लोर चले जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग। ठीक है, तो कितने टाइप्स की आपकी फ्लोरिंग होती है? तो मड फ्लोरिंग, फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग, ब्रिक फ्लोरिंग, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, टेराजो फ्लोरिंग, मोजाइक फ्लोरिंग, टाइल्ड, मार्बल फ्लोरिंग, टिम्बर फ्लोरिंग। ये बहुत तरह की जो है फ्लोरिंग होती है। इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मड फ्लोरिंग क्या होती है। मड फ्लोरिंग जो है वो गांव के अंदर करी जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? सिर्फ मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को जो है हम क्या करते हैं, मिट्टी को 25 सेंटीमीटर की लेयर में बिछाते हैं और उसको क्या करते हैं, रैमिंग करते हैं उसके ऊपर, उसको जो है एक लोड से उसको जो है दबाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई आपके पास लोड होगा, ठीक है, कोई आपके पास रैमर होगा, उससे इस तरीके से ठोकेंगे और उस 25 सेंटीमीटर लेयर जो है, जो मिट्टी की 25 सेंटीमीटर की लेयर है, उसको इतना कंपैक्ट करेंगे, इतना उसको ठोक देंगे कि वो जो लेयर है वो सिर्फ आपकी कितनी रह जाए, 15 सेंटीमीटर की रह जाए। गांव में कभी कभी जो है इनके अंदर जो आप इसको 15 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस जब कर दोगे कंपैक्ट करने के बाद, इसके ऊपर जो है एक जो मड और काउ डंग का जो है मिक्सचर इसके ऊपर फिनिश देने के लिए बिछाया जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या मिला देते हैं हम? मड, यानी कि इसके अंदर क्या मिलाएंगे? फिनिश देने के लिए, फिनिश देने के लिए हम फिनिशिंग करने के लिए हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं? फॉर फिनिशिंग मड मिलाएंगे, मड लेंगे, प्लस उसके अंदर स्ट्रॉ, जो भूसा होगा, स्ट्रॉ मिलाएंगे, प्लस काउ डंग यानी कि गाय का गोबर इसके अंदर मिलाते हैं और इसकी क्या हो जाती है? फिनिशिंग हो जाती है सरफेस। जिस तरीके से आप फिगर में देख रहे हो, तो ये फिनिशिंग इसकी जो है इस मड, स्ट्रॉ और काउ डंग के मिक्सचर से करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। फ्लैग स्टोन जो है एक लैमिनेटेड स्टोन होता है। ठीक है, दिस इज द लैमिनेटेड स्टोन। लैमिनेटेड सैंड स्टोन होता है। क्या, कौन सा स्टोन होता है? सैंड स्टोन होता है। इट इज अवेलेबल इन 2 to 4 सेंटीमीटर थिकनेस। इसकी थिकनेस जो होती है 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, और ये जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट साइज में मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो आपके जो आपका फ्लैग स्टोन है, इसको हम डायरेक्टली जो है लेइंग इसकी नहीं कर सकते। इसके लिए एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरीके से मड फ्लोरिंग के अंदर हमें जो है एक थिकनेस, जो आपकी मड की थिकनेस थी, जो मिट्टी की थिकनेस थी, 15 सेंटीमीटर मड की थिकनेस की रिक्वायरमेंट थी, उसी तरीके से यहां पे जो है एक कंक्रीट बेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको मेथड देखते हैं, किस तरीके से हम इसको लेइंग करेंगे। सबसे पहले हम जो सब नीचे की जहां पे आपको बनाना है उस सॉइल को क्या करेंगे, वहां पे लेवल करेंगे उस सॉइल को। ठीक है, उस सॉइल को क्या करेंगे? कॉम्पैक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था। उसके बाद क्या करेंगे? ओवर द सब सॉइल 10 to 15 सेंटीमीटर थिक लाइम कॉन्क्रीट इज लेड। ठीक है, उसके बाद 10 से 15 सेंटीमीटर का लाइम कॉन्क्रीट जो है हम लेइंग करेंगे, लाइम कॉन्क्रीट की। दिस फॉर्म द बेस कोर्स ऑफ द फ्लोर, यानी कि इससे क्या बन जाएगा आपका?
बेस कोर्स बन जाएगा, ठीक है। कंक्रीट हम बिछा देंगे कितना, 10 से 15 सेंटीमीटर का। उसके ऊपर क्या करेंगे, 20 से 25 सेंटीमीटर की फिर हम सीमेंट सैंड मोर्टार उसके अंदर बिछाएंगे। 20 कितना सेंटीमीटर, 20 से लेके 25 सेंटीमीटर का सीमेंट सैंड मोर्टार जो है उसके ऊपर बिछा देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, ये जो है आपका किसके ऊपर आ जाएगा, जो आपने कंक्रीट बेस बिछाया था ऊपर वाले स्टेप में, उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, फिर फ्लैग स्टोन जो है हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बिछा देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपकी फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग हो जाएगी। तो इस फिगर में आप देख रहे हो, दीज आर द फ्लैग स्टोन्स, ये सारे फ्लैग स्टोन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रिक फ्लोरिंग। ब्रिक फ्लोरिंग का मतलब यह है कि जब ब्रिक्स को ही हम पेवमेंट पे बिछा दे, ठीक है, ब्रिक को ही हम एज अ फ्लोरिंग मटेरियल इस्तेमाल कर लें, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रिक फ्लोरिंग हो जाएगा, ठीक है। सच फ्लोरिंग इज यूज्ड इन द चीप कंस्ट्रक्शन, जो सस्ते कंस्ट्रक्शन है वहां पे हम इसको फ्लोरिंग को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्लोरिंग इज स्पेशली सूटेड वेयर हाउसेज, यानी कि वेयर हाउसेज के अंदर, स्टोर्स के अंदर, गोडाउन्स के अंदर हम इसको, इन फ्लोरिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। वेल बर्न्ड ब्रिक्स इसमें इस्तेमाल करी जाती हैं, जिनकी शेप जो है कैसी रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म शेप रहनी चाहिए, सारी जगह से शेप जो है समान रहनी चाहिए, ऐसी ब्रिक को हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इनको हम एक गुड लुकिंग पैटर्न में जो है लेइंग कर देते हैं, जैसे कि इस तरीके से हमने इसको, ये पैटर्न जो है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग पैटर्न में हम इसको जो है लेइंग कर देते हैं इसकी। उसके बाद सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग क्या होती है, सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग जो है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर होती है। किस तरीके से बनाते हैं इसको, दिस इज कॉमनली यूज फॉर द रेजिडेंशियल, इसको रेजिडेंशियल में भी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में जैसे कि शॉप्स वगैरह, ठीक है, यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में, ठीक है, वहां पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द फ्लोरिंग कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले बेस कंक्रीट और उसके ऊपर टॉपिंग, ठीक है। बेस कंक्रीट कैसे बनेगा, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, और टॉपिंग किससे बनेगी, टॉपिंग बनेगी सीमेंट सैंड मोर्टार से, ठीक है। तो बेस कोर्स कैसे रहेगा आपका, 7.5 से लेके 10 सेंटीमीटर की थिकनेस रहेगी, और लीन सीमेंट कंक्रीट रहेगा, जिसका मिक्सचर का रेशो कैसा रहेगा, 1:3:6। 1 क्या है आपका, 1 इज सीमेंट, 3 इज सैंड एंड 6 इज एग्रीगेट, ठीक है। सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, कौन सा एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट जो है ये इस तरीके से यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, फिर इसके ऊपर टॉपिंग बिछाई जाती है। टॉपिंग का मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर जो है सीमेंट कंक्रीट का दोबारा से लेयर बिछाएंगे, जिसका इस बार जो रेशो रहेगा 1:4 रहेगा। 1:4 का दोबारा से कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट बनाएंगे, मगर रेशो जो है आपका बदल गया। अब क्या, कौन सा रेशो है, 1:4 का जो है हमने मोटार इसके अंदर बिछाया है। और कितने सेंटीमीटर का बिछाएंगे, 4 सेंटीमीटर का बिछाएंगे। टॉपिंग्स जो है, जो हम टॉपिंग लेइंग करते हैं इसके ऊपर, वो आप पैनल्स में लेइंग करेंगे। तो पैनल का जो साइज होगा वो कितना रहेगा, 1/1 का या 2/2 का। पैनल का मतलब आपने पहले जो है हमने क्या किया, हमने जो है पूरा बेस बना लिया कंक्रीट का, यानी कि हमने बेस कोर्स बना लिया। उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर हमें जो है क्या करना है, टॉपिंग करनी है। तो टॉपिंग के लिए क्या करेंगे, हम 1/1 का जो है स्क्वायर टाइप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, टॉपिंग हो जाएगी। जो येलो वाला है आपका, ये जो है ये तो बेस हो गया, ठीक है, दिस इज बेस। और ये क्या हो गया, जो व्हाइट में है आपका, जो व्हाइट में हो गया, ठीक है, ये इसको व्हाइट, यहां पे जो ये व्हाइट हम इसको बोल देते हैं, ये जो व्हाइट है दिस इज टॉपिंग, ठीक है, ये आपकी टॉपिंग हो गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग हो गया। अब सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग की रिक्वायरमेंट हर फ्लोरिंग में पड़ेगी, ठीक है। पहले हम सीमेंट कंक्रीट बेस बनाएंगे, फिर उसके ऊपर दूसरे टाइप की फ्लोरिंग करेंगे, फिर अगले टाइप की फ्लोरिंग में फिर सीमेंट कंक्रीट बेस बनाएंगे, फिर अगले टाइप की फ्लोरिंग करेंगे, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट जो आपकी फ्लोरिंग है, इसलिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक फ्लोरिंग में काम आती है। नेक्स्ट इज टेराजो फ्लोरिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लोरिंग। टेराजो फ्लोरिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी स्मूथ फिनिश जो है प्रोवाइड करती है, शाइनिंग जो है सरफेस आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो शाइनिंग सरफेस है, ठीक है, ये आपकी किस सरफेस है, शाइनिंग सरफेस यहाँ पे जो है आपके देखने को मिलती है। अब टेराजो फ्लोरिंग इज स्पेशल टाइप फ्लोरिंग, ठीक है। इट इज लेड ओवर द कॉन्क्रीट टॉपिंग। तो वही बात हो गई कि कॉन्क्रीट टॉपिंग की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। पहले कॉन्क्रीट बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर जो है टेराजो फ्लोरिंग होगी, ठीक है। तो इट इज वेरी डेकोरेटिव एंड हैज गुड वेयरिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिसेज में, और पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेराजो इज स्पेशली प्रिपेयर्ड। अब ये टेराजो है क्या चीज, ठीक है। टेराजो इज स्पेशली प्रिपेयर्ड
कंक्रीट सरफेस कंटेनिंग सीमेंट, इसमें एक तो सीमेंट होगा और एक मार्बल चिप्स होंगे। मार्बल चिप्स जिस तरीके से आप ये देख रहे हो, दीज आर, जो छोटे छोटे कंकड़ से आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द मार्बल चिप्स। ठीक है, ये मार्बल के छोटे 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 टुकड़े हैं जो कि अलग 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 कलर में हो सकते हैं। अगर हम इनको जो है कंक्रीट की सरफेस के ऊपर बिछा देते हैं और उसको जो है पूरा फिनिश कर देते हैं तो ये देखने में जो है बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने क्या लिया, सीमेंट लिया, जो कि आपका व्हाइट भी हो सकता है या फिर ग्रे भी हो सकता है। यहां पे आपका व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और फिर क्या लेंगे हम, मार्बल चिप्स लेंगे जिसके कलर जो है डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द मार्बल चिप्स, जब अब मार्बल चिप्स का जो साइज होगा वो 3 से लेके 6 mm, 3 से लेके 6 mm तक का हो सकता है। बहुत ही छोटे छोटे चिप्स होते हैं, 6 mm का मतलब बहुत छोटा। सीमेंट चिप्स आर टेकन इन प्रोपोर्शन ऑफ, अब ये सीमेंट और चिप्स का जो प्रोपोर्शन रखना है हमें, क्योंकि इसके ऊपर हम सीमेंट बिछाएंगे। ठीक है, पहले हमने कंक्रीट फ्लोरिंग बिछा दी, कंक्रीट फ्लोरिंग के बाद अब जब हम ये चिप्स बिछाएंगे तो चिप्स को क्या करेंगे, हम चिप्स को हम क्या करेंगे, सीमेंट के ऊपर स्प्रेड करेंगे। ठीक है, जो चिप्स होंगे वो उनके करेंगे सीमेंट के ऊपर स्प्रेड करेंगे, तो जो रेशो रहेगा दोनों का वो क्या क्या रहेगा, 1:2, यानी कि 1 आपको सीमेंट लेना है, 1 आपको क्या लेना है, सीमेंट लेना है, और 2 क्या लेने हैं, 2 आपको लेने हैं चिप्स। ठीक है, तो इस रेशो में हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे सरफेस में। पहले बेस कंक्रीट बिछाया और बेस कंक्रीट के ऊपर जो है हम 1:2 सीमेंट का 1:2 सीमेंट चिप्स का जो रेशो है उसके ऊपर लेइंग कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, सरफेस हैज सेट एंड द चिप्स आर एक्सपोज बाय द ग्राइंडिंग ऑपरेशन। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राइंडिंग ऑपरेशन से उसको क्या कर देंगे, बिल्कुल शाइनिंग सरफेस जो है, ग्राइंडिंग अगर हम करेंगे तो शाइनिंग सरफेस जो है उसकी वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट इज मोजाइक फ्लोरिंग। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ी टेराजो फ्लोरिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम पढ़ते हैं मोजाइक फ्लोरिंग। तो मोजाइक फ्लोरिंग में क्या होता है कि जो मार्बल के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, उन टुकड़ों को हम एक स्पेशल अरेंजमेंट में अगर लगा दें तो वो आपकी क्या बन जाती है, मोजाइक फ्लोरिंग बन जाती है। तो मोजाइक फ्लोरिंग के अंदर क्या होगा, इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। पहले आपको कंक्रीट फ्लोरिंग की रिक्वायरमेंट होगी, कंक्रीट फ्लोरिंग करोगे। ठीक है, कंक्रीट फ्लोरिंग के ऊपर आप क्या करोगे, मोजाइक फ्लोरिंग करोगे। तो इसमें क्या होगा, इट इज मेड ऑफ ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रोकन टाइल्स ऑफ मार्बल। ठीक है, ये मोजाइक क्या है, ये छोटे छोटे जो टाइल्स हैं, ये टाइल्स जो हैं, ये कौन से टाइल्स हैं, दीज आर द ब्रोकन मार्बल टाइल्स, दीज आर ब्रोकन मार्बल टाइल्स। ठीक है, अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। द पीसेस ऑफ कट टू डिजायर्ड शेप एंड साइज, इनको जो है डिजायर्ड शेप में भी कट करा सकता है और एज इट इज भी इस्तेमाल करा जा सकता है। ठीक है, जिस भी शेप में है वैसे भी इस्तेमाल करा जा सकता है। इसके मेथड्स क्या है लेइंग के, सबसे पहले जो है कंक्रीट बेस प्रिपेयर करना पड़ता है हमें। कंक्रीट बेस कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो पहले हमने मेथड में कंक्रीट जो है बेस बनाया था, कंक्रीट फ्लोरिंग करी थी, वही उसी तरह का बेस हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इस बेस के ऊपर क्या करेंगे, ओवर द कंक्रीट बेस 5 to 8 सेंटीमीटर थिक लाइम सुर्खी मोटार इज स्प्रेड। ठीक है, उसके ऊपर क्या करेंगे, लाइम सुर्खी मोटार जो है हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। अब ये सुर्खी क्या चीज है, दिस सुर्खी। ठीक है, ये सुर्खी जो है ये आपका, अगर हम ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों को फाइनली क्रश कर दें, ठीक है, उनको बहुत जो है माइन्यूट क्रशिंग उसकी कर दें, ठीक है, उसकी ग्राइंडिंग कर दें, सीमेंट जो आपकी ब्रिक है, तो उससे इस तरह का आपको मिक्सचर, इस तरह का जो है आपको पाउडर दिखाई देगा, रेड कलर का पाउडर। दिस रेड कलर पाउडर इज कॉल्ड सुर्खी। ठीक है, इस पाउडर को ही हम क्या बोलते हैं, सुर्खी बोलते हैं। ये क्या चीज है आपकी, सुर्खी है। ठीक है, तो सुर्खी को क्या करेंगे, लाइम के साथ मिक्स करेंगे और 5 से लेके 8 सेंटीमीटर तक की लेयर को हम वहां पे बना देंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंक्रीट बेस बनाया, फिर उसके बाद 5 से 8 सेंटीमीटर की सुर्खी लाइम की लेयर बना दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओवर द लाइम सुर्खी मोटार 3 mm थिक सीमेंटिंग मटेरियल, 3 mm थिक सीमेंटिंग मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ पेस्ट, 2 parts ऑफ स्लेक्ड लाइम, 1 part ऑफ पाउडर्ड मार्बल एंड 1 part ऑफ पोज़ोलाना मटेरियल इज स्प्रेड। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर एक मिक्सचर बनाएंगे जिसके अंदर हम 2 पार्ट स्लेक्ड लाइम का रखेंगे, लाइम का पार्ट रखेंगे 2 पार्ट, 1 पार्ट हम मार्बल का पाउडर ले लेंगे और 1 पार्ट हम पोज़ोलाना ले लेंगे और इसके ऊपर जो है स्प्रेड कर देंगे 3 mm की थिकनेस में। ठीक है, और जो भी आपका सरफेस आप बनेगी उसको 4 घंटे तक हम छोड़ देंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे, फिर ये पीसेस जो है हम बारी बारी से जो है उस सरफेस के ऊपर रखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ग्राइंडिंग कर देंगे, स्टोन रोलर से इसकी ग्राइंडिंग कर देंगे, तो स्मूथ फिनिश जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मोजाइक फ्लोरिंग। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा, टेराजो फ्लोरिंग और मोजाइक फ्लोरिंग दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लोरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक इसके अंदर वो है टाइल फ्लोरिंग। ठीक है, टाइल फ्लोरिंग जो है वो देखने में जो है बहुत अच्छी लगती है,
ठीक है, इसके अंदर जॉइंट्स जो होते हैं बहुत क्लोज जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो टाइल फ्लोरिंग पढ़ते हैं, टाइल फ्लोरिंग इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्क्वायर, हेक्सागोनल और अदर शेप्स, ठीक है। तो ये टाइल्स जो है आपकी, वो आपकी स्क्वायर में भी हो सकती हैं, ठीक है। टाइल्स कैसी होंगी आपकी, स्क्वायर में भी हो सकती है, ये आपकी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, और ये आपकी दूसरी किसी शेप में भी हो सकती है, जैसे कि हेक्सागोनल शेप में भी हो सकती है, ठीक है। हेक्सागोनल, पेंटागन, ऐसी शेप में भी जो है टाइल्स आपकी होती है, ठीक है। अब ये टाइल बनती कैसी है, ये टाइल जो है आपकी क्ले से बनती है, मिट्टी से आपकी टाइल बनती है, और सीमेंट, कंक्रीट और टेराजो, ठीक है। सीमेंट, कंक्रीट और टेराजो से भी आप क्या बना सकते हैं, टाइल्स बना सकते हैं। दीज आर कॉमनली यूज्ड इन रेजिडेंशियल हाउसेस, ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है। सच टाइप्स ऑफ फ्लोर्स आर क्विकली लेड, इनको हम बहुत जल्दी जो है इनकी लेइंग हो जाती है। तो इनके लिए भी क्या करेंगे हम, इनके लिए भी सबसे पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कंक्रीट बेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके ऊपर फिर मोर्टार बिछाएंगे, और मोर्टार बिछाने के बाद उसके ऊपर हम क्या करें, किसकी लेइंग करेंगे, टाइल्स की लेइंग इसमें करेंगे हम। तो इसमें जो है स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कंक्रीट बेस बनाना है। कंक्रीट बेस बनाने के बाद स्टेप नंबर 2 में ओवर द कंक्रीट बेस 25 से 30 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ लाइम मोर्टार, इतना 30 mm, ठीक है, 30 mm थिकनेस लेयर, 30 mm थिक लेयर ऑफ लाइम मोर्टार, ठीक है। अब ये लाइम मोर्टार का जो रेशियो लेंगे हम इसके अंदर 1:3 का लाइम मोर्टार का रेशियो लेंगे, 1 इज लाइम एंड 3 इज सैंड, ठीक है, या फिर सैंड नहीं, सॉरी, लाइम, ठीक है। यहां पे हम 1:3 का 1:3 का लाइम सीमेंट मोर्टार लेंगे, ठीक है। लाइम, सॉरी, लाइम तो यहां पे यूज कर लिया हमने, यहां पे सैंड ही आएगा, लाइम सैंड मोर्टार लेंगे, ठीक है। तो इज स्प्रेड टू सर्व एज बेडिंग, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 3 में दिस बेडिंग मोर्टार इज अलाउड टू हार्डन फॉर 12 टू 24 आवर्स। अब ये जो बेडिंग हमने बनाई है उसको 12 से लेकर 24 घंटे तक हम सूखने के लिए देंगे। नेक्स्ट, नीट सीमेंट स्लरी, उसके बाद क्या करेंगे, नीट सीमेंट स्लरी स्प्रेड ओवर द बेडिंग मोर्टार। सीमेंट स्लरी का मतलब सीमेंट, डायरेक्ट सीमेंट में ही हम पानी मिला देंगे तो उसको नीट सीमेंट बोलते हैं। नीट सीमेंट को हम उसके ऊपर क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे, फिर हम बाद में टाइलिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये टाइलिंग जो है, इस तरीके से ये जो है आपकी टाइलिंग, ठीक है, इस तरीके से फिर ये टाइलिंग हमने यहाँ पे कर दी है, जो है सक्सेसिव मैनर में हम यहाँ पे टाइलिंग को बिछा देंगे। नेक्स्ट जो है आपकी मार्बल फ्लोरिंग, ठीक है। मार्बल जो है वो सुपीरियर टाइप की फ्लोरिंग है, इसमें शाइनिंग जो है बहुत जल्दी शाइनिंग आती है, ठीक है, बहुत अच्छी शाइन देता है। इट यूज इन बाथरूम्स, किचन्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, सैनिटोरियम्स एंड टेम्पल्स। मार्बल स्लैब्स में बी लेड इन डिफरेंट साइज, यूजुअली इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप। इसको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में जो है लेइंग करी जाती है। इसके लेइंग का मेथड भी वही है, पहले कंक्रीट बेस तैयार करा जाएगा और उसके ऊपर फिर मोर्टार लेयर, फिर उसके ऊपर आपकी क्या आएगी, फिर उसके ऊपर क्या आएगी, आपकी मार्बल की लेयर आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस ऑफ कंक्रीट इज लेड, ओवर द बेस कंक्रीट 20 mm थिक बेडिंग मोर्टार ऑफ 1:4 सीमेंट सैंड मिक्सचर इज लेड, ठीक है। पहले हमने कंक्रीट का बेस बनाया, उसके बाद 1:4 का सीमेंट सैंड मिक्सचर इसके अंदर हम उसके ऊपर लेइंग करेंगे, जिसकी थिकनेस जो होगी 20 mm होगी, ठीक है। उसकी थिकनेस कितनी होगी, 20 mm होगी। उसके बाद क्या करेंगे, मार्बल स्लैब इज देन लेड ओवर, उसके बाद क्या करेंगे हम, मार्बल स्लैब जो है बारी बारी से लगाते चले जाएंगे, ठीक है। मार्बल इज रब्ड बाय द मशीन फॉर शाइनिंग। उसके बाद आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि एक मशीन आती है, उस मशीन से उस मार्बल की रबिंग कर देंगे, जिससे उसमें क्या आएगी, शाइनिंग आ जाएगी। नेक्स्ट फ्लोरिंग इज टिम्बर फ्लोरिंग, ठीक है। टिम्बर फ्लोरिंग का मतलब जो वुडन फ्लोरिंग होती है उसको हम टिम्बर फ्लोरिंग बोलते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन डांसिंग हॉल, इसको डांसिंग हॉल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडिटोरियम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो टिम्बर है वो साउंड प्रूफ मटेरियल है, ठीक है। अगर टिम्बर अब लगा दिया जाएगा तो जो साउंड का जो इको साउंड होगी वो नहीं होगी वहां पे, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग आर कॉस्टली, मगर ये फ्लोरिंग जो रहती है आपकी बहुत ज्यादा कॉस्टली रहती है। नेक्स्ट इज रूफ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फ्लोर पढ़ा, ठीक है। फ्लोर पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं रूफिंग मटेरियल, ठीक है। तो रूफिंग में क्या पढ़ना है, एक तो हमें डिफरेंट टाइप्स की रूफ पढ़नी है, और फिर हम उसका क्या करना है, उन रूफ पे लगने वाले जो मटेरियल्स हैं उनकी हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूफ इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, सबसे ऊपर का पार्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे रूफ्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, इट इज सपोर्टेड स्ट्रक्चरल मेंबर, ये किसको सपोर्ट करता है,
किस पे सपोर्ट होता है, ये स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर सपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया आपके पास ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बिल्डिंग जो है अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और इसके ऊपर जब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर इस तरीके से मैंने इसको ढक दिया इस तरीके से, तो ये जो आपकी बनेगी, दिस इज कॉल्ड रूफ, ठीक है। अब रूफ का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि बिल्डिंग को जो है वेदरिंग इफेक्ट से बचाता है, ठीक है। जैसे कि बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो उन इफेक्ट से, जो वेदरिंग इफेक्ट्स हैं, उनसे ये बिल्डिंग को जो है प्रोटेक्ट करता है, बिल्डिंग के मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इट कवर्ड विद रूफिंग मटेरियल, ठीक है। रूफ प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट्स फ्रॉम द वेदर, ठीक है, जैसे कि रेन, विंड, हीट, स्नो, इन सब से जो है बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय द रूफ, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग की लाइफ है, अगर रूफ अच्छी है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की लाइफ जो है उससे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इस फिगर में आप देख सकते हो, ये सारी की सारी जो है आपकी, दीज आर द रूफ्स, ये क्या है आपकी, दीज आर रूफ्स। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ, ठीक है। सबसे पहली जो रूफ है वो है आपकी पिच्ड और स्लोपिंग रूफ। तो नाम से ही पता चल रहा है, जो रूफ जो है स्लोपिंग नेचर की होगी, दैट इज कॉल्ड स्लोप्ड रूफ, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, पिच्ड रूफ भी बोलते हैं। पिच्ड रूफ्स हैव डेक और सरफेस विद द कंसिडरेबल स्लोप, यानी कि इसकी जो सरफेस रहती है वो स्लोपी सरफेस रहती है, ठीक है। इट कैन बी इधर वुड और स्टील, ये वुड की भी हो सकती है और स्टील की भी हो सकती है। पिच रूफ्स, स्लोपिंग रूफ्स आर वेरी सुटेबल फॉर कोस्टल रीजंस, यानी कि जो समुद्र के साइड के जो इलाके हैं वहां पे सबसे ज्यादा ये पिच रूफ जो है इस्तेमाल होती है। क्यों इस्तेमाल होती है, क्योंकि वहां पे अगर बारिश होगी तो बारिश का पानी जो है वो स्लोपिंग रूफ की हेल्प से वो क्या करेगा, वो पानी जल्दी से ड्रेन आउट हो जाएगा, जल्दी से पानी हट हट जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे जो है कोस्टल रीजन के अंदर, वहां पे हैवी रेनफॉल जहां पे होता है, वहां पे हम पिच रूफ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी फ्लैट रूफ, ठीक है। फ्लैट रूफ का मतलब जो बिल्कुल लेवल रूफ होगी, दैट रूफ इज कॉल्ड फ्लैट रूफ, ठीक है। ए रूफ विच इज नियरली फ्लैट, या तो वो नियरली फ्लैट होगा या फिर उसका एंगल जो होगा वो 10 डिग्री से कम होगा। अगर 10 डिग्री से एंगल हॉरिजॉन्टल से, अगर रूफ का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री से कम हो, ठीक है, 10 डिग्री से कम हो, एंगल जो है आपका दिस थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, तो वो रूफ आपकी फ्लैट रूफ कहलाएगी। दिस रूफ इज फ्लैट रूफ, ठीक है। 10 डिग्री से अगर कम एंगल होगा तो वो रूफ आपकी फ्लैट रूफ कहलाएगी। फ्लैट रूफ्स आर सुटेबल इन प्लेन एरिया, ये हमेशा प्लेन एरिया के अंदर सुटेबल रहती है, इसको प्लेन एरिया के अंदर इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। शेल रूफ, नेक्स्ट जो रूफ है आपकी शेल रूफ या फिर कर्व रूफ, ये रूफ भी इंपॉर्टेंट है। शेल रूफ जिस तरीके से आप यहां पे देख रहे हो, शेल रूफ किस तरीके से है, पहले ये ऐसे कर्व हुई, फिर ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे कर्व हुई, फिर ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे कर्व हुई, फिर इस तरीके से। तो दिस इज द शेल रूफ, ये आपकी कैसी हो जाएगी, शेल रूफ हो जाएगी। ये 3 डायमेंशनल रूफ है, ठीक है। ये फ्लैट रूफ नहीं है, ठीक है, ये आपकी स्लोपी रूफ नहीं है। अब आपकी जो फ्लैट रूफ थी, जो स्लोपी रूफ थी, वो सिर्फ एक ही प्लेन में थी, मगर ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में आ रही है। पहले इस तरीके से कर्व हुई, फिर ऐसे कर्व हुई, फिर इस तरीके से कर्व हुई, फिर ऐसे कर्व हुई। तो दिस टाइप ऑफ रूफ इज कॉल्ड शेल रूफ और कर्व, ठीक है। शेल रूफ्स आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात तो ये 3D स्ट्रक्चर है। शेल रूफ कैसी है आपकी, 3D स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन मेम्ब्रेन स्लैब, ये जो स्लैब की थिकनेस होती है इसकी, ये थिकनेस जो है बहुत ही थिन होती है। दिस थिकनेस इज, जो स्लैब की जो थिकनेस रहेगी, ये जो इस तरीके से मुड़ रही है, बार बार इधर जा रही है, इसकी थिकनेस जो है बहुत बहुत कम थिकनेस होती है, ठीक है। द स्लैब कर्व इन वन और मोर डायरेक्शन, अभी जो कर्व जो है इसका, वो एक डायरेक्शन में भी कर्व हो सकता है और अलग डायरेक्शन में भी कर्व हो सकता है। जैसे कि, क्योंकि ये स्लैब कैसे कर्व हुई, पहले ये इस डायरेक्शन में कर्व हुई और फिर ये उस दूसरी डायरेक्शन में कर्व हुई। दिस इज द वन डायरेक्शन, दिस इज वन डायरेक्शन, 1D कह सकते हैं, और दिस इज अदर डायरेक्शन, दिस इज अदर डायरेक्शन 2D, ठीक है। या फिर डायरेक्शन लिखते हैं इसको, 1D 2D रह जाएगा ये, ठीक है। ये क्या है आपकी वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज अदर डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज अदर डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज अदर डायरेक्शन, दिस इज वन डायरेक्शन, दिस इज वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन,
ठीक है, ये एक साइड की डायरेक्शन है, ये दूसरी जो है दूसरी साइड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में जो है बेंड हो सकती है, कर्व हो सकती है। इट ट्रांसफर द लोड इन पॉइंट्स ऑन ऑफ द सपोर्ट। ठीक है, दैट इज कॉलम एटसेट्रा। यानी कि इस पे जो भी लोड आएगा ये कहां पे ट्रांसफर कर देगी, आपका कॉलम पे ट्रांसफर कर देगी। इसको जो है मोस्ट पॉपुलर मॉडर्न एज में सबसे ज्यादा ये पॉपुलर है, जहां पे बहुत ज्यादा जो है आपको गुड लुकिंग अपीयरेंस चाहिए, वहां पे जो है इस स्लैब, इस टाइप की जो है रूफ को इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, जहां पे आपको एस्थेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा जो है एस्थेटिक रिक्वायरमेंट आपको वहां पे है, तो वहां पे हम स्लैब्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो शेल रूफ कवरिंग कहां पे इस्तेमाल होती है? शेल रूफ जो है आपकी वो फैक्ट्रीज में, असेंबली हॉल्स के अंदर, रिक्रिएशन हॉल्स के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर जो है ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी वो है डोम। तो डोम क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ शेल रूफ। ये कैसा है आपका? शेल रूफ का ये एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो डायरेक्शन, कर्व डायरेक्शन होगी वो सिर्फ एक साइड होगी। जिस तरीके से आप ये डोम देख रहे हो, इसका जो कर्व है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर्व है, दूसरी डायरेक्शन में कर्व नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी शेल रूफ ही है, मगर स्पेशल टाइप की शेल रूफ है, जिसमें जो कर्व होगा वो एक ही डायरेक्शन के अंदर कर्व होगा, दूसरी डायरेक्शन के अंदर कर्व नहीं होगा। These are used for covering large circular areas of the structure such as assembly hall, ये भी assembly hall, gymnasium, field house और monumental structures जो होंगे वो इसके बने होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या, monumental structures के ऊपर क्या बने रहते हैं? अधिकतर आपने देखा होगा डोम बने रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई? हमारी रूफ्स हो गई। ठीक है, अब रूफ्स के ऊपर जो मटेरियल लगता है उसको बोलते हैं कवरिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो हमारा जो रूफ कवरिंग मटेरियल है वो कितने कितने टाइप्स के होते हैं, यहां पे हम अब वो देखेंगे। दीज आर द डिफरेंट रूफ कवरिंग मटेरियल्स विच आर कॉमनली यूज्ड एज फॉलोज। सबसे पहले है हैच कवरिंग। हैच कवरिंग का मतलब ये होता है जब भूसा इस्तेमाल करते हैं, भूसा हम रूफ के ऊपर जो है भूसा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो इस तरीके से आप ये देख रहे हो, ये इस तरीके से हमने भूसे से इसको पूरी रूफ को जो है कवर कर दिया है। तो ये आपकी जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड थैच कवरिंग। दिस फॉर्म्स द कवरिंग एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर शेड, लो कॉस्ट हाउसेस, विलेजेस के अंदर हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर रूरल एरियाज बिकॉज इट फॉर्म्स द चीपेस्ट मटेरियल as the roof covering. It is simple to construct and keeps the building cool. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर रूफ से कवरिंग, अगर भूसे से हम कवरिंग करते हैं तो जो, क्योंकि भूसा जो होगा वो क्या है, कैसा मटेरियल है, वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। अंदर की गर्मी को, अगर अंदर गर्मी है तो उसको बाहर नहीं जाने देगा, और अगर बाहर ठंड है तो उसको अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये गर्मी में हम बोल सकते हैं कि ये अंदर के जो एटमॉस्फेयर होगा उस एटमॉस्फेयर को गर्मी में जो है ठंडा रखेगा, और ठंड में अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। हैच कवरिंग मेड फ्रॉम द स्ट्रॉ, ये जनरली किससे बनी होती है? भूसे से बनी होती है। ठीक है, जो है इस तरीके से भूसे से बनी होती है हैच कवरिंग। नेक्स्ट इज शिंगल्स। तो शिंगल्स क्या है? दीज आर द वुड्स। शिंगल क्या है? वुड्स है। ये क्या है आपका? वुड है। वुड पैनल टाइप जो होता है वो आपका शिंगल होता है। ठीक है, द यूज ऑफ वुड शिंगल्स एज रूफ कवरिंग इज जनरली यूज्ड इन हिली एरियाज। जनरली इसको कहां पे यूज करते हैं? हम हिली एरियाज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हिली एरिया के अंदर वुड जो है वो चीपली अवेलेबल, सस्ता हमें जो है वुड मिल जाता है। ठीक है, वुड शिंगल्स आर नथिंग बट द सॉन और स्प्लिट थिन पीसेस ऑफ वुड। तो जिस तरीके से आप यहां पे देख रहे हो, दीज आर द थिन पीसेस। हम क्या करते हैं? इसको कटिंग करते हैं वुड्स की, और उसको पतले पतले पैनल्स में काट लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? जो पतले पैनल्स में हम काटते हैं, दीज आर कॉल्ड शिंगल्स। ये क्या होते हैं? आपके शिंगल्स होते हैं। ठीक है, शिंगल्स रिजेंबल्स स्लेट और टाइल लाइक। जिस तरीके से टाइल होती है उसी तरीके से शिंगल्स भी जो है देखने में लगते हैं, मगर ये वुड के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। टू फॉर्म कंटिन्यूअस रूफ कवरिंग, वुड शिंगल्स आर लेड ओवर द राफ्टर्स। यानी कि जो आपकी रूफ होगी उसके अंदर राफ्टर के ऊपर हम क्या करेंगे? इन शिंगल्स की लेइंग कर देते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे राफ्टर क्या होता है नेक्स्ट उसमें। ठीक है, तो राफ्टर के ऊपर इसको क्या कर देंगे? बिछा देंगे। नेक्स्ट इज टाइल्स। जब हम रूफ के ऊपर टाइल लगा देंगे, जिस तरीके से यहां पे देख रहे हो आप, ये दीज आर द टाइल्स। ठीक है, दीज आर कर्व टाइल्स। ठीक है, ये कर्व टाइल्स हैं।
तो जब टाइल्स हम रूफ पे लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं टाइल कवरिंग, ठीक है। द यूज ऑफ टाइल्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुराना मेथड है। द टाइल्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड पैटर्न, ठीक है, शेप एंड पैटर्न पे इसका नाम रखा जाता है। टाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन सिमिलर मैनर एज द ब्रिक्स, जिस तरीके से ब्रिक बनती है उसी तरीके से जो है टाइल भी बनती है, ठीक है। द क्ले टाइल्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज फ्लैट टाइल्स, ये फ्लैट टाइल्स भी हो सकती है, पेन टाइल्स, पॉट टाइल्स, ठीक है, हाफ राउंड कंट्री टाइल्स, पैटर्न टाइल्स सच एज बैंगलोर, ठीक है। ये अलग अलग पैटर्न की जो है टाइल इस तरीके से हम उस पे जो ट्रसेज हैं उनके ऊपर बिछा देते हैं, राफ्टर्स के ऊपर बिछा देते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइल्स। नेक्स्ट इज एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स। एस्बेस्टस सीमेंट्स को हम एसी शीट्स भी बोलते हैं। एस्बेस्टस सीमेंट्स क्या होती हैं? ये सीमेंट से बनी हुई शीट्स होती हैं, ठीक है। कैसे बनाया जाता है इसको? एस्बेस्टस सीमेंट इज ए मटेरियल व्हिच कंसिस्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल करेंगे और एस्बेस्टस फाइबर इस्तेमाल करेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट और एस्बेस्टस फाइबर कितना इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर? 15% एस्बेस्टस फाइबर इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सीमेंट जो रहेगा इसके अंदर 85% रहेगा और एस्बेस्टस फाइबर इसके अंदर कितना रहेगा? 15% रहेगा। दिस इज सीमेंट, 85% सीमेंट है और एस्बेस्टस कितना है इसके अंदर? 15% है, ठीक है। तो जब ऐसे मिक्सिंग कर देंगे, पानी मिला देंगे और इसको एक मोल्ड में डाल देंगे जो इस शेप में रहेगा, इस कॉरुगेटेड शेप में रहेगा, ठीक है, इस शेप में रहेगा, तो क्या बन जाएगी? आपकी एक जो है शीट बन जाएगी। द रूफ कवरिंग मेड ऑफ दिस मटेरियल आर चीप, ये सस्ती होती है, टफ होती है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर अगर आप इस तरीके से इंपैक्ट भी दोगे तो इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरेबल होती है, ये बहुत दिन तक लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। वाटर टाइट होती है, यानी कि इसके अंदर से वाटर जो है पेनिट्रेट नहीं हो सकता है। फायर रेजिस्टिंग होती है, यानी कि अगर आग लग जाए तो ये फायर को जो है रेजिस्ट करती है, उसको झेल सकती है, आग को जो है झेल सकती है और जो है बहुत ज्यादा हल्की होती है, वेट में जो है हल्की होती है ये, ठीक है। एसी शीट्स रूफ कवरिंग इज कॉमनली अडॉप्टेड फॉर फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, ऑफिसेज, गैराजेस, सिनेमा हॉल्स एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड आयरन शीट, जीआई शीट भी बोलते हैं इनको, जीआई शीट्स, ठीक है। ये मेटल शीट्स हैं, ठीक है। यहां पे ये शीट जो थी आपकी सीमेंटेड शीट थी, यहां पे ये शीट जो है आपकी मेटल शीट है, ठीक है। अब मेटल शीट में क्या क्या है? दिस शीट्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर रूफ कवरिंग मटेरियल्स इन फैक्ट्रीज, अधिकतर ये फैक्ट्रीज में आपको देखने को मिलेंगी, वर्कशॉप्स में, शेड्स, चीप बिल्डिंग्स, ठीक है, जो सस्ती तरह की जो बिल्डिंग होंगी वहां पे जो है आपकी ये जो है गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड आयरन शीट जो है आपको देखने को मिलेंगी। दीज आर वाइडली यूज्ड एज दे आर वेरी ड्यूरेबल, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, फायर प्रूफ है, ठीक है, लाइट इन वेट, लाइट रहती है क्योंकि बहुत थिन होती है, ठीक है, क्योंकि थिन शीट्स हैं तो ये लाइट इन वेट होंगी, ठीक है। रिक्वायर नो मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दीज शीट्स हैव कोरुगेशंस। अभी कोरुगेशंस का मतलब क्या होता है? कोरुगेशंस का मतलब इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व्स आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कोरुगेशंस, ठीक है, ये कोरुगेशंस होते हैं, ठीक है। ये कोरुगेशंस क्यों बनाए जाते हैं? ये कोरुगेशंस एक तो इस शीट को जो है कैसे बनाते हैं, एक शीट को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर हम इसको बिल्कुल फ्लैट शीट ले लें, अगर यहाँ पे जीआई की हम बिल्कुल फ्लैट शीट ले लें तो उसके ऊपर अगर लोड डालोगे तो वो लोड बेयर नहीं करेगी, एकदम से मुड़ जाएगी। मगर जब इस तरीके से कोरुगेशंस प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है, इस तरीके से इसको मोड़ देंगे शीट्स को, तो वो क्या करेगी? वो लोड बियर करने की कैपेसिटी उसके ऊपर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लोड को डालने के लिए, यानी कि लोड को बियर कराने के लिए हम इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये कोरुगेशंस, ये जो अंडुलेशंस हैं ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कर्व्स जो है इसके अंदर प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। These sheets have corrugations, that is series of parallel depressions. ये कैसे depressions हैं? These are the parallel depressions. These are the parallel depressions from one end to another. एक जगह से दूसरी जगह जो है हम इस तरीके से parallel depression हम यहाँ पे प्रोवाइड करते जाते हैं, ठीक है। अब these sheets are laid with corrugations running down the slope of the roof. यानी कि किस तरीके से हम बिछाएंगे इसको? इस तरीके से बिछाएंगे कि जो कोरुगेशंस हैं वो इस तरीके से नीचे की साइड ऐसे आए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है हम इस शीट्स को जो है लेइंग करेंगे, ठीक है। द पर्पस ऑफ द कोरुगेशन इज इम्पार्ट एडिशनल स्ट्रेंथ। कोरुगेशन देने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये क्या इंपार्ट करता है? दिस प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द शीट्स, ठीक है। शीट को जो है स्ट्रेंथ
इन्हीं कोरुगेशन से मिलती है, ठीक है, और डिस्चार्ज दी रेन वाटर, कौन सा वाटर, रेन वाटर, रेन वाटर को डिस्चार्ज करने के काम में आता है, ठीक है। ये कोरुगेशंस जो हैं रेन वाटर को डिस्चार्ज करने के काम में आते हैं, ठीक है। द आयरन शीट्स आर गैल्वेनाइज्ड विद जिंक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रस्टिंग एक्शन ऑफ वेट वेदर, ठीक है। इसको जो है, ये इन शीट्स को जो है जिंक के साथ गैल्वेनाइज करा जाता है, ठीक है। किसके साथ, जो है रस्टिंग एक्शन से, जो आपका जंग लगने वाली प्रक्रिया है उससे ये बचाता है। नेक्स्ट मटेरियल इज स्लेट, ठीक है। स्लेट क्या होता है, इट इज द सेडिमेंट्री रॉक। स्लेट क्या है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। किस तरह की होंगी, कलर देख रहे हो आप, ये ग्रेइश कलर है स्लेट का, ठीक है। ये सारे जो है ग्रेइश कलर की स्लेट है, ठीक है। नॉर्मली ब्लू ग्रे कलर की होती हैं, ठीक है। स्लेट्स कैसी होंगी आपकी, ब्लू ग्रे कलर की होंगी। स्लेट इज कैपेबल ऑफ बीइंग स्प्लिट एंड ड्रेस इनटू थिन शीट्स, ठीक है। स्लेट का जो बड़ा पत्थर है उसको हम छोटे छोटे पतले पतले अगर टुकड़ों में काट दें तो वो क्या बन जाएंगी, थिन शीट्स टाइप जो है वो आपकी बन जाएगी, जिसको आप इस तरीके से रूफ पे जो है लगा सकते हो एज ए कवरिंग मटेरियल। स्लेट स्टोन फॉर्म्स द मोस्ट ड्यूरेबल ऑफ ऑल द रूफ कवरिंग, ठीक है। सबसे सारी कवरिंग के अंदर ये सबसे ज्यादा जो है ड्यूरेबल मटेरियल है स्लेट, ठीक है। ए गुड स्लेट शुड बी हार्ड टफ एंड ड्यूरेबल ऑफ रफ टेक्सचर, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका हार्ड होगा, इसके ऊपर स्क्रैच नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया था हार्ड, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हार्डनेस, हार्डनेस जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से उस मटेरियल के ऊपर स्क्रैच करना इंपॉसिबल होता है, ठीक है। स्क्रैच नहीं कर सकते हम नेल से अपने। टफ होती है यानी कि इंपैक्ट को जो है बियर कर सकता है। ड्यूरेबल होता है यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, बहुत समय तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। इट शुड रिंग बेल लाइक व्हेन स्ट्रक विद फिंगर, जब आप इस तरीके से दो स्लेट को इस तरीके से टकराओगे तो एक रिंगिंग साउंड आएगी, मेटेलिक रिंगिंग साउंड आएगी, ठीक है। ए गुड स्लेट शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 2% ऑफ द वाटर ऑफ इट्स वेट, यानी कि उसकी खुद की वेट का 2% से ज्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा अगर उस स्लेट को आप 24 घंटे जो है पानी के अंदर डाल दो तो, ठीक है। अगर हम 24 घंटे पानी के अंदर डाल देंगे तो स्लेट जो है सिर्फ 2% ही वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये वाटर टाइट मटेरियल भी है, यानी कि अगर बारिश होती है तो नीचे जो है पानी जाने की संभावना बहुत ही कम है। नेक्स्ट इज पिच्ड रूफ। अब हम जो है, पहले हमने 3 तरह की रूफ पढ़ी थी, ठीक है। कौन कौन सी रूफ पढ़ी थी हमने, स्लोपिंग रूफ पढ़ी थी, स्लोपिंग रूफ को पिच रूफ भी कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ी कौन सी, फ्लैट रूफ पढ़ी। उसके बाद हमने रूफ पढ़ी शेल रूफ, ठीक है। तो 3 तरह की हमने रूफ पढ़ी थी। तो 3 तरह की रूफ में जो पिच्ड रूफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पिच्ड रूफ को हम जो है थोड़ा डिस्क्राइब में, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं पिच्ड रूफ को। दीज आर दोज विच हैव डेक और सरफेस विद कंसिडरेबल स्लोप। क्या होता है यहाँ पे, स्लोप दिया जाता है, इस तरह की रूफ होती है, ठीक है। स्लोपिंग रूफ होती है, दिस इज स्लोपिंग रूफ। पिच रूफ कैसी होगी, स्लोपिंग रूफ होगी। फॉर कवरिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, किसको कवर करती है, बिल्डिंग को कवर करती है, ठीक है। किसको कवर करेगी, है बिल्डिंग स्ट्रक्चर को कवर करेगी, ठीक है। जो अलग अलग माले के जो बिल्डिंग होंगी उनको ये कवर करती है। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग को भी कवर कर सकती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को भी ये कवर कर सकती है, ठीक है। दीज रूफ्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग हेड्स। अब ये 3 तरह की होती है पिच्ड रूफ, सिंगल रूफ, डबल और पर्लिन रूफ और ट्रस रूफ, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं। सबसे पहले सिंगल रूफ, ठीक है। सिंगल रूफ क्या है, दीज रूफ कंसिस्ट ओनली कॉमन राफ्टर। इसके अंदर क्या होगा, कॉमन राफ्टर होगा, विच आर सिक्योर्ड एट द रिज एंड द वॉल प्लेट्स, ठीक है। कहां पे लगा रहेगा, रिज और वॉल प्लेट्स पे क्या लगा रहेगा, ये कॉमन राफ्टर लगा रहेगा। सिंगल रूफ्स आर ऑफ वेरियस फॉर्म्स एज फॉलोज, ठीक है। ये कई तरह की होती है, कैसे, जैसे कि लीन टू रूफ, कपल क्लोज रूफ और कॉलर बीम रूफ, ठीक है। 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले लीन टू रूफ, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लीन टू रूफ। लीन टू रूफ कैसी होगी, दिस इज लीन टू रूफ, ठीक है। ये आपकी लीन टू रूफ है। इसके अंदर ये लीन टू रूफ जो है अधिकतर जो बरामदा है, वरांडा है, वहां पे प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। और जो इसकी जो विड्थ है, यहां से लेके यहां तक की जो ये रूफ की विड्थ है, ठीक है, जो रूफ की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, अधिकतर 2.4 मीटर तक की ये चौड़ाई हो सकती है, यानी कि 2.4 या फिर 2.5 मीटर कह सकते हैं, इसकी चौड़ाई जो है हो सकती है। अधिकतर कहां पे प्रोवाइड करी जाएगी, ये जो है आपकी वरांडा के अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। यहां पे इंपॉर्टेंट बात देखने के लिए ये है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्लोप होती है,
सिर्फ ये कैसे स्लोप है, सिर्फ इसी डायरेक्शन के अंदर स्लोप है, दूसरी डायरेक्शन के अंदर स्लोप नहीं है। तो ये एक डायरेक्शन के अंदर ही इसमें स्लोप प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देख रहे हो फिगर के अंदर, जो ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं राफ्टर। दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड राफ्टर। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं राफ्टर, ठीक है। अब राफ्टर के ऊपर जो है बैटन्स लगी रहती है जो उसके परपेंडिकुलर होती है। राफ्टर के ऊपर क्या लगी रहेंगी, बैटन्स लगी रहेंगी जो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। और उन बैटन्स के ऊपर हम रूफ कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अगर टाइल प्रोवाइड कर दें या फिर थैश कवरिंग कर दें, भूसे की कवरिंग कर दें, ठीक है, या फिर हम जो है इसके अंदर जो है शिंगल्स की कवरिंग कर दें, तो जो कवरिंग आएगी वो किसके ऊपर आएगी, बैटन के ऊपर आएगी, ठीक है। सबसे नीचे क्या रहेगा, आपका राफ्टर रहेगा। अब ये जो राफ्टर होगा, ये राफ्टर जो है वॉल पे, इस वॉल पे हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर यहां पे एक वॉल प्लेट लगी रहती है। ये वॉल प्लेट जो होती है आपकी वुडन की वॉल प्लेट होती है, ठीक है। ये कैसी वॉल प्लेट होगी, आपकी वुडन की वॉल प्लेट होगी। इसी तरीके से जो दूसरा साइड होगा, वहां पे एक कॉर्बल होगा, ये एक स्टोन होता है। कॉर्बल क्या होता है, स्टोन होता है जो कि वॉल के अंदर इंबेड होता है। कहां ये इंबेड है, ये कॉर्बल स्टोन जो है वॉल के अंदर इंबेड है, और इसके ऊपर फिर दोबारा से हम एक प्लेट दे देते हैं, वुडन प्लेट। यहां पे हम दोबारा से एक वुडन प्लेट दे देते हैं। तो जो ये आपका राफ्टर है वो आपका पहले इस वाली वॉल प्लेट पे रेस्ट करेगा, फिर जो है ऊपर वाली वॉल प्लेट पे जो है, जो आपकी कॉर्बल के ऊपर जो प्लेट लगी है वुडन प्लेट, इसके ऊपर रेस्ट करेगा। और यहां पे इसको नेलिंग कर देते हैं। नेलिंग का मतलब इसको इसमें फिक्स कर देते हैं, इसमें कील वील ठोक के इसको फिक्स कर देते हैं यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, बन जाती है आपकी ये रूफ बन जाती है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। तो यही हमने यहां पे लिखा है, इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मेन वॉल of the building, this type of roof suitable for maximum span of 25 मीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो एंगल होता है, ये जो एंगल होगा, इसका जो एंगल होगा वो वर्टिकल से जनरली, ये जो एंगल होगा वर्टिकल से जनरली कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री ये एंगल होगा, ठीक है। द लोअर एंड ऑफ दीज कॉमन राफ्टर्स आर नेल्ड टू द वुडन प्लेट्स। जो वुडन प्लेट्स होंगी, जैसे कि ये वुडन प्लेट है, ये आपकी वॉल प्लेट है, वॉल प्लेट भी बोल सकते हैं इसको, या वुडन प्लेट भी बोल सकते हैं इसको, वुडन प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वुडन प्लेट, तो वुडन प्लेट में क्या होगा, ये राफ्टर को नेलिंग कर देंगे, यानी कि उसके अंदर कील ठोक के इसको जो है फिक्स कर देंगे यहां पे, ठीक है। द अपर एंड ऑफ द कॉमन राफ्टर आर प्लेस्ड ऑन द वुडन वॉल प्लेट। ये भी अब किस पे करेगा, ये वुडन वॉल प्लेट पे जो है दूसरे वाला जो एंड होगा राफ्टर का, वुडन प्लेट पे रेस्ट करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीन टू रूफ। लीन टू रूफ का मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये क्या होती है, आपकी स्लोपिंग होती है। नेक्स्ट जो है आपकी कपल रूफ। कपल रूफ का मतलब यहां पे जो स्लोपिंग होगी वो दो डायरेक्शन के अंदर होगी। इसमें जो स्लोपिंग होगी, एक तो इस डायरेक्शन के अंदर स्लोपिंग है और एक इस डायरेक्शन के अंदर स्लोप है। यहां पे दो स्लोप हैं, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे जो कॉमन राफ्टर होंगे, यहां पे दो कॉमन राफ्टर, दो साइड्स में कॉमन राफ्टर आएगा। एक तो कॉमन राफ्टर इधर आएगा, एक कॉमन राफ्टर इधर की साइड आएगा। लीन टू वॉल में, लीन टू रूफ के अंदर जो कॉमन राफ्टर था वो एक ही डायरेक्शन के अंदर था। यहां पे कॉमन राफ्टर जो आएगा एक इधर की साइड और एक इधर की साइड आएगा। दोनों कॉमन राफ्टर जो हैं वो रिज पीस से, ये बीच में क्या है आपका, दिस इज रिज पीस, दिस पीस इज कॉल्ड, ये क्या है आपका, रिज पीस है। दिस इज रिज पीस, यानी कि जो वर्टिकल पे लगा रहेगा, RIDG, रिज पीस। रिज पीस के ऊपर जो है ये जाके मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों राफ्टर जो है कॉमन राफ्टर रिज पीस पे जाके मिल जाएंगे, और इनके ऊपर फिर दोबारा से हम बैटन्स लगा देंगे जो कि इसके परपेंडिकुलर, जो कि कॉमन राफ्टर के परपेंडिकुलर होगी। और उन बैटन्स के ऊपर क्या बिछा देंगे हम, रूफ कवरिंग बिछा देंगे, जैसे कि थैश कवरिंग हो गई, आपकी टाइल हो गई, ये इनके ऊपर बिछ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी जो है पूरा आपका कपल रूफ बन जाएगी। अब इस कपल रूफ की जो इंपॉर्टेंट बात ये है, या फिर इसका हम डिसएडवांटेज ये बोलते हैं, कि जैसे इसके ऊपर लोड आता है, इस वॉल के, इस रूफ के ऊपर जैसे ही लोड आएगा तो क्या करेगी, क्योंकि इसको जोड़ने वाला, बीच में कुछ जोड़ने वाला नहीं है, तो क्या होगा, जब लोड आएगा तो इस तरीके से वॉल पे थ्रस्ट अप्लाई करता है। वॉल पे थ्रस्ट अप्लाई करेगा, इनके वॉल को इस डायरेक्शन के अंदर मोड़ने की, इस डायरेक्शन के अंदर धकेलने की कोशिश करेगा, यानी कि वॉल को क्या करेगा, एक ट्रांसवर्स थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रूफ जो है आपकी बैठ जाती है, कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूफ जो है इतनी इंपॉर्टेंट रूफ नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज क्या है इसके अंदर, दिस टाइप ऑफ रूफ पेयर कॉमन राफ्टर आर प्लेस्ड अपवर्ड फ्रॉम द साइड वॉल्स। तो साइड वॉल से क्या करते हैं, कॉमन राफ्टर हम ऊपर की साइड कर देते हैं। दे आर सपोर्टेड एट द अपर एंड्स एट द रिज पीस इन द मिडिल।
और ये कहां पे जाके मिल जाते हैं, ये दोनों राफ्टर जो है आपके रिज पीस पे जाके, जो रिज है बीच में, ये भी एक पूरा जो है एक जो है आपका बीम टाइप का जो है ये रिज होता है, इसमें जाके ये दोनों राफ्टर जो है कॉमन राफ्टर आके मिल जाते हैं। द रूफ आर जनरली अडॉप्टेड फॉर मैक्सिमम स्पैन ऑफ 3.5 मीटर, यानी कि ये जो आपका बीच की जो स्पेसिंग होगी, ठीक है, ये जो बीच की स्पेसिंग है यहां पे 3.5 मीटर की बीच की स्पेसिंग रहती है। These types of roofs are not generally used because it has tendency to, ये इंपॉर्टेंट चीज है, टेंडेंसी टू स्प्रेड, ठीक है, ये दोनों जो है कैसी हो जाएंगी, स्प्रेड, क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से नीचे कोलैप्स हो जाएगी और इस तरीके से आपकी स्प्रेड हो जाएगी और यहां पे जो है आपकी थ्रस्ट लगेगा, जिसकी वजह से ये वॉल जो है आपकी धकेल भी सकती है, ठीक है, इस तरीके से वॉल को जो है नुकसान भी पहुंचा सकती है। नेक्स्ट इज कपल क्लोज रूफ। कपल क्लोज रूफ के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल इसी तरह की रूफ होती है, बट डिफरेंस सिर्फ इसके अंदर ये है कि यहां पे हम एक टाई बीम प्रोवाइड कर देते हैं। यहां पे हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, एक टाई बीम प्रोवाइड कर दी, ठीक है। बाकी सारा का सारा सेम सिस्टम है, यहां पे भी आपको कॉमन राफ्टर रहेगा, कॉमन राफ्टर रहेगा, हमने यहां पे क्या दे दी, टाई बीम दे दी, और यहां पे अगर आप किंग पोस्ट देना चाहते हो तो किंग पोस्ट दे भी सकते हैं और किंग पोस्ट नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, एक टाई बीम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से अब ये जो थ्रस्ट वाला पार्ट हो रहा था, जिस तरह की जिससे आप ये कोलैप्स हो रही थी, जब नीचे की साइड बैठ रही थी, ठीक है, वो यहां से बच गया। अब ये जो है इसमें थ्रस्ट अप्लाई नहीं होगा, बॉल को ये है जो है आउटवर्ड एक्सपेंड, आउटवर्ड धक्का नहीं देगी, ठीक है, बाहर की साइड धक्का नहीं देगी बॉल को, ठीक है, इसके अंदर टेंशन डेवलप हो जाएगी और उसको जो है ये बाहर की साइड जाने से रोक लेगी, ठीक है। तो यहां पे हमने एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड कर दी, टाई बीम प्रोवाइड कर दी। ऊपर की साइड वही रिज होगा, रिज से दोनों कॉमन राफ्टर जाके मिल जाएंगे, राफ्टर्स के ऊपर बैटन्स लगी होंगी और बैटन्स के ऊपर आपकी रूफ कवरिंग होगी, ठीक है, बैटन्स के ऊपर क्या क्या गई आपकी रूफ कवरिंग आ गई, दिस इज रूफ कवरिंग, दिस इज रूफ कवरिंग। बैटन्स के ऊपर हमने क्या लगा दिया, रूफ कवरिंग लगा दी। दिस टाइप ऑफ रूफ इज सिमिलर टू द कपल रूफ, ओनली द डिफरेंस इज दैट द कॉमन राफ्टर आर क्लोज्ड बाय द हॉरिजॉन्टल टाई नोन एज द टाई बीम, ठीक है। दिस टाई में बी ऑफ वुड और स्टील, ये वुड की भी बनी हो सकती है और ये स्टील की भी बनी हो सकती है, और ये कहां पे ज्वाइन हो रही है, ये वॉल प्लेट पे जाके ज्वाइन हो रही है, वॉल प्लेट से जो है इस टाई बीम को जो है ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलर बीम रूफ। कॉलर बीम रूफ भी आपकी जो है कपल क्लोज रूफ के ही जैसी होती है, बिल्कुल सेम वैसी होती है, बस जो टाई आपने प्रोवाइड करी, अब इस टाई को ही थोड़ा सा ऊपर खिसका दो, इस टाई को ही अगर हम थोड़ा सा ऊपर खिसका दें तो ये बीम, ये आपकी रूफ कैसी बन जाएगी, दिस विल बी कॉलर बीम रूफ, ठीक है। बस टाई क्या हो गई, जो आपकी टाई थी वो उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो ये आपकी क्या बन गई, कॉलर बीम रूफ बन गई। इसकी जो आपकी विड्थ होगी, यहां से लेके यहां की विड्थ जो होगी वो आपकी 4 से लेके कहां तक की हो सकती है, 5.5 मीटर तक की हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डबल और पर्लिन रूफ। अब डबल ऑफ पर्लिन रूफ में क्या करना है, जो हमने ये वाली रूफ बनाई है, ठीक है, जो कि आपकी कॉलर बीम रूफ थी, बस अब इसमें हम क्या करना है, इसमें हमें अंदर की साइड अगर हम इस तरीके से पर्लिन्स प्रोवाइड कर दें, अगर यहां पे इस तरीके से हम अंदर की साइड पर्लिन्स प्रोवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगी आपकी डबल और पर्लिन रूफ। सेम रूफ यही है, इस रूफ के अंदर बस इंटरमीडिएट सपोर्ट राफ्टर की, जो आपके कॉमन राफ्टर हैं उनकी जो है अगर हम एक इंटरमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड कर दें, बीच में एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगी आपकी ये कॉलर बीम, सॉरी ये आपकी जो है डबल पर्लिन रूफ, डबल और पर्लिन रूफ बन जाएगी। इसको आप थोड़ा सा 3D में इस तरह से देख सकते हैं, ये तो आपके कॉमन राफ्टर हैं, दीज आर द कॉमन राफ्टर, ठीक है, ये सब कॉमन राफ्टर हैं। अब इन कॉमन राफ्टर को हमने क्या किया, बीच में एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दी, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर दी, इस तरीके से हमने सपोर्ट प्रोवाइड कर दी। तो ये जो सपोर्ट हमने प्रोवाइड करी है, दीज आर कॉल्ड पर्लिन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पर्लिन, ठीक है, ये आपकी पर्लिन्स हैं, ठीक है, जो हमने सपोर्ट प्रोवाइड करी है, दिस इज कॉल्ड पर्लिन। पर्लिन्स आर अटैच्ड टू द सपोर्ट द कॉमन राफ्टर टू सपोर्ट द कॉमन राफ्टर। किसको सपोर्ट करती है, कॉमन राफ्टर को सपोर्ट करती है, और कहां पे, इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे, यानी कि बीच बीच में जो है ये इसको जो राफ्टर को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इसकी जो डिस्टेंस होती है, जो ये इसकी आपकी विड्थ होगी, ठीक है, रूफ की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 5.5 मीटर स्पैन तक इसको हम
बिछा सकते हैं, किसको, डबल और पर्लिन रूफ। नेक्स्ट इज फ्रेम और ट्रस्ट रूफ। फ्रेम और ट्रस्ट रूफ जो है वो वाइडली यूज रूफ है, बहुत ज्यादातर जो है आपकी फ्रेम और ट्रस्ट रूफ का इस्तेमाल करा जाता है। क्यों करा जाता है इन रूफ का इस्तेमाल, क्योंकि ये इनकी जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा विड्थ तक जो है हम इसको लेइंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अगर चौड़ाई दो दीवारों के बीच की अगर डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, तब हम ट्रस्ट रूफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट रूफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेट्स ऑफ मेंबर्स। 3 सेट्स इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। सबसे पहले तो कॉमन राफ्टर, ये तो हम पहले से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कॉमन राफ्टर तो हर रूफ के अंदर हमने कॉमन राफ्टर इस्तेमाल करा था, ठीक है। फिर पर्लिन इसके अंदर होती है, और ये कॉमन राफ्टर, पर्लिन और इसके अंदर एक ट्रस मेंबर होता है, ठीक है। तो ट्रस, पर्लिन और कॉमन राफ्टर तीनों चीज मिलके आपकी क्या बनाती है, ट्रस रूफ बनाती है, ठीक है। क्या बनता है यहां से, ट्रस रूफ बनता है। These are generally adapted for long span। इसको हम बहुत ज्यादा, जब बड़ी बड़ी स्पैन्स होंगी, बड़ी बड़ी जो है आपकी विड्थ, दो वॉल के बीच की जो विड्थ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो हम यहां पे ट्रस रूफ का इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रस रूफ, लोड ऑफ द रूफ कवरिंग मटेरियल ट्रांसफर टू द राफ्टर। अब इसमें लोड ट्रांसफर कैसे होता है, सबसे पहले लोड किस पे आएगा, सबसे पहले लोड कवरिंग पे आएगा, ठीक है। जो कवरिंग है, जो आपकी वॉल की, जो आपकी रूफ की कवरिंग है, सबसे पहले लोड उस पे आएगा। जो रूफ कवरिंग है वो लोड किस पे ट्रांसफर कर देंगे, वो आपके कॉमन राफ्टर्स के ऊपर, जो कॉमन राफ्टर होंगे उसके ऊपर लोड ट्रांसफर हो जाएगा। कॉमन राफ्टर फिर पर्लिन पे लोड ट्रांसफर कर देगा। पर्लिन जो है वो किस पे फाइनली जो है ट्रसेस पे लोड ट्रांसफर कर देगी। तो यहां पे लोड ट्रांसफर कैसे हुआ, सबसे पहले लोड आया आपका किस पे, मटेरियल पे, जो आपका रूफिंग मटेरियल है, ठीक है। सबसे पहले रूफिंग मटेरियल पे लोड आया, ठीक है। रूफ मटेरियल पे लोड आया। रूफ मटेरियल के बाद लोड किस पे गया, राफ्टर पे गया। कौन सा राफ्टर, कॉमन राफ्टर, ठीक है। कॉमन राफ्टर पे गया, ठीक है। कॉमन राफ्टर के बाद लोड किस पे गया, कॉमन राफ्टर के बाद लोड गया आपका ट्रसेस, पर्लिन पे, पर्लिन पे गया। और पर्लिन के बाद आपका ट्रांसफर, लोड ट्रांसफर किस पे हुआ, ट्रस पे हुआ, ठीक है। और ट्रसेस कहां लोड ट्रांसफर कर देंगी, वॉल पे आपका लोड ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से लोड ट्रांसफर हुआ, ठीक है। रूफ, कॉमन राफ्टर, पर्लिन और फिर जो है आपका ट्रसेस और फिर वॉल। इसको हम देखेंगे किस तरीके से ट्रांसफर होगा, ठीक है। दीज आर जनरली यूज्ड फॉर द स्पैन मोर देन 5 मीटर। जब 5 से भी ज्यादा आपको स्पैन प्रोवाइड करना होगा, जो दो वालों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 5 मीटर से भी ज्यादा होगी, तब हम ट्रस रूफ का इस्तेमाल करेंगे। अब जो ट्रस रूफ है वो कैसी होगी आपकी, कितने तरह की हो सकती है, किंग पोस्ट ट्रस, क्वीन पोस्ट ट्रस, मंसर्ड रूफ, बो स्ट्रिंग, कंपोजिट रूफ ट्रस, स्टील स्लोपिंग रूफ ट्रस। अब इतनी सारी जो है ये आपकी रूफ ट्रस होती है, मगर इसके अंदर जनरली हम सिर्फ 2 ही देखेंगे, एक तो किंग पोस्ट ट्रस देखेंगे और एक क्वीन पोस्ट ट्रस देखेंगे, ठीक है। ये 2 ही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वीन पोस्ट ट्रस्ट। तो किंग पोस्ट ट्रस्ट, किंग पोस्ट ट्रस्ट, ठीक है। किंग पोस्ट ट्रस्ट, इसको केपीएफ बोल देते हैं, केपीटी बोल देते हैं, केपीटी, ठीक है। ये किंग पोस्ट ट्रस्ट इस तरीके से होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे जो राफ्टर होंगे वो 2 राफ्टर होंगे, ठीक है। जो कॉमन राफ्टर होगा वो तो अलग राफ्टर है, और जो आपका ये 2 राफ्टर हैं ये आपके ट्रस के राफ्टर हैं। यानी कि जो है यहां पे आप देख सकते हो, जो ये 2 राफ्टर हैं, एक राफ्टर तो ये वाला और एक राफ्टर ये वाला, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल राफ्टर। और इसके ऊपर जो राफ्टर लगा हुआ है ये वाला राफ्टर और ये वाला राफ्टर, दीज 2 राफ्टर्स आर कॉमन राफ्टर, ठीक है। जो कि हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो राफ्टर ये हैं, ठीक है। जो किसको रेस्ट कराएंगे अपने ऊपर, जो बैटन्स को अपने ऊपर रेस्ट कराते हैं। और बैटन्स के ऊपर क्या लगता है, बैटन्स के ऊपर आपका मटेरियल रहता है, ठीक है, रूफ कवरिंग मटेरियल रहता है। तो सबसे पहले आपका रूफ कवरिंग मटेरियल आएगा, फिर आपकी बैटन्स आएंगी, बैटन्स के बाद क्या आएंगी आपके, बैटन्स के बाद क्या आएगी, कॉमन राफ्टर आएगा। कॉमन राफ्टर यहां पे जो है इस तरीके से, ये आपका कॉमन राफ्टर है, ये आपका इस तरीके से कॉमन राफ्टर है। कॉमन राफ्टर के बाद जो है आपका यहां पे एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं पर्लिन, ठीक है। ये जो आती है यहां पे, ये जो है आपका, दिस इज कॉल्ड पर्लिन। ये कैसी है, ये आपकी राफ्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। पर्लिन्स कैसे होंगी आपकी, राफ्टर्स के परपेंडिकुलर होंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको यहां पे फिगर में दिखाया था। दीज आर पर्लिन्स विच इज परपेंडिकुलर टू दी राफ्टर। जो आपके राफ्टर्स हैं उनके परपेंडिकुलर होती है आपकी पर्लिन, ठीक है। तो ये जो पर्लिन होगी वो इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगी। अब अगर इस पर्लिन को हम इस तरीके से यहां पे लगा दिया, हमने इस पर्लिन को, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप पर्लिन है,
इसको हमने इधर ऐसे जो है परपेंडिकुलर टू बोर्ड लगा दिया, और ये आपकी स्लोपिंग सरफेस है, तो पर्लिन तो आपकी फिसल जाएगी या फिर टिल्ट हो जाएगी लोड आने पे। तो यहाँ पे एक पत्थर लगाया जाता है, ठीक है, पर इसको क्या बोलते हैं, पर्लिन क्लीट, ठीक है। ये क्या होता है, पर्लिन क्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पर्लिन्स आर प्लेस्ड ओवर द जॉइंट्स राफ्टर्स, दे आर सपोर्टेड ऑन cleats are the cleats are pieces which fixed on the principal rafter to prevent the purlin from tilting, यानी कि इसको पर्लिन को फिसलने से रोकने के लिए या फिर इसको टिल्ट होने से, यानी कि अगर ये मुड़ गया, टिल्ट होने से रोकने के लिए हम यहाँ पे क्लीट, पर्लिन क्लीट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरीके से रोक लगाते हैं, इसकी क्या बोल सकते हैं, इसको रोक बोल सकते हैं, एक रोक लगाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पर्लिन क्लीट, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, इस तरीके से पर्लिन आ गई, फिर उसके बाद पर्लिन क्लीट आ गया। पर्लिन क्लीट आने के बाद हम फिर मेन पोर्शन किसका स्टार्ट होता है, ट्रस का स्टार्ट होता है, यानी कि यहां पे जो ट्रस है यहां पे जो मेन ट्रस है वो सिर्फ ये वाली है जो मैं रेड से कर रहा हूं, ठीक है, जो मैं रेड लाइन से आपको कर रहा हूं, दिस इज ट्रस, ठीक है, ये ट्रस है, दिस इज ट्रस, ठीक है, इतना पोर्शन ट्रस है। और जो इससे पहले वाला पोर्शन है वो तो हम पहले से ही देख रहे हैं, ठीक है। कॉमन राफ्टर तो पहले भी थे, बस इसके अंदर क्या हो गया, नीचे की साइड एक ट्रस और आ गई, ठीक है। और इस ट्रस के अंदर क्या क्या चीजें, एक तो प्रिंसिपल राफ्टर है, जो ये वाला राफ्टर है और ये वाला राफ्टर, दीज आर टू प्रिंसिपल राफ्टर, और बीच में एक क्या आ जाता है, यहाँ पे एक किंग पोस्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बीच में आया है ये, दिस इज नथिंग बट किंग पोस्ट, ये क्या है आपका किंग पोस्ट है। अब किंग पोस्ट से इधर की साइड 90 डिग्री एंगल पे, यानी कि कॉमन राफ्ट जो आपका प्रिंसिपल राफ्टर है, प्रिंसिपल राफ्टर से 90 डिग्री एंगल पे एक क्या मिलती है, दिस इज द स्ट्रट। ये क्या चीज है, ये एक स्ट्रट मेंबर है जो कि इससे 90 डिग्री एंगल पे रहता है, ठीक है, किससे, प्रिंसिपल राफ्टर से 90 डिग्री एंगल पे रहता है, ठीक है। अब इसमें नीचे की साइड क्या होती है, ये वाली, दिस इज द टाई बीम, ये क्या हो गई आपकी टाई बीम हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे मेंबर्स इसके पढ़ लिए, कौन कौन से। सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका किससे, कॉमन राफ्टर से, उसके बाद पर्लिन को रोकने के लिए क्लीट इस्तेमाल करा, उसके बाद क्या हो गया, आपकी ट्रस आ गई, ट्रस के अंदर आपके दो राफ्टर है, टू प्रिंसिपल राफ्टर है, एक आपका क्या है यहाँ पे किंग पोस्ट है, ये क्या है आपका, दिस इज किंग पोस्ट, ये क्या है आपका किंग पोस्ट है। उसके बाद यहां पे ये क्या चीज है, दिस इज टाई बीम, ये आपकी टाई बीम है जो कि किसके ऊपर रेस्ट करेगी, स्टोन टेम्पलेट या फिर आपकी वुडन प्लेट के ऊपर भी ये क्या कर सकती है, रेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके सारे पार्ट्स जो है स्टडी कर लिए हैं। तो ये क्या हो गई आपकी, दिस विल बी द किंग पोस्ट ट्रस। नेक्स्ट इज क्वीन पोस्ट ट्रस। तो यहां पे सेम जो है, जो मैंने यहां पे बताया आपको, सेम चीज यहां पे लिखी हुई है, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका जो है कौन सा है, क्वीन पोस्ट ट्रस। क्वीन पोस्ट ट्रस कैसी होती है, यहां पे हम देखेंगे, कॉमन राफ्टर तो यहां पे भी है, ये कॉमन राफ्टर जो पहले कॉमन राफ्टर थे, ये कॉमन राफ्टर तो यहां पे होंगे ही, ऊपर की साइड क्या होगी आपकी, रिज बोर्ड होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा आपका, रिज बोर्ड होगा जहां पे कॉमन राफ्टर जाके मिल जाएंगे। यहां पे भी क्या था आपका, यहां पे भी आपका रिज बोर्ड है जहां पे कॉमन राफ्टर जाके आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो कॉमन राफ्टर जो है आपके रिज पे जाके मिल जाते हैं। उसके बाद कॉमन राफ्टर के बाद फिर दोबारा से यहां पे क्या है, ये पर्लिन है, ठीक है। ये क्या चीज है आपकी, दिस इज पर्लिन, यहां पे आपको दिख रहा है ये क्या है आपका पर्लिन, ये आपकी पर्लिन है। और इस पर्लिन को रोकने के लिए, टिल्ट होने से बचाने के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, पर्लिन क्लीट आ जाएगा। ये क्या आ जाता है यहाँ पे, पर्लिन क्लीट आ जाएगा, जो उसको टिल्ट होने से या खिसकने से रोकता है, ठीक है। और ये पर्लिन कैसी होती है, पर्लिन्स आर द परपेंडिकुलर टू दी कॉमन राफ्टर और प्रिंसिपल राफ्टर, या तो प्रिंसिपल राफ्टर के या फिर हम बोल सकते हैं कॉमन राफ्टर के, दोनों के क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे क्लीट, ठीक है, पर्लिन क्लीट। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, किंग पोस्ट ट्रस और क्वीन पोस्ट ट्रस के अंदर डिफरेंस क्या है। जो पहले यहां पे किंग पोस्ट था, ये जो किंग पोस्ट था, अब यहां पे ये किंग पोस्ट नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ये किंग पोस्ट नहीं है, इस किंग पोस्ट की जगह यहां पे क्या आ गया, क्वीन पोस्ट आ गया। यानी कि इन दो पोस्ट को, यानी कि ये जो दो पोस्ट हैं, इस तरीके से ये दो पोस्ट हैं, ये दोनों पोस्ट आपकी क्वीन पोस्ट कहलाती हैं। यानी कि क्या है ये दोनों पोस्ट, दीज टू पोस्ट, यानी कि दीज टू पोस्ट आर कॉल्ड क्वीन पोस्ट, इसको हम क्वीन पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इन क्वीन पोस्ट से क्या होगा, 90 डिग्री एंगल पर, यानी कि कॉमन राफ्टर से 90 डिग्री एंगल पे क्या बनेगा, क्या मिलेगी, स्ट्रट मिलेगी। ये क्या है आपकी, दिस इज नथिंग बट स्ट्रट। जैसे कि आपकी किंग पोस्ट में स्ट्रट थी,
यहां पे भी क्या है आपका, ये जो है आपका किंग पोस्ट से निकलती है एक स्ट्रट, यहां से क्या निकलेगी, एक किंग पोस्ट से स्ट्रट निकलेगी। नीचे की साइड सेम, यहां पे एक टाई बीम प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, ये क्या है आपकी टाई बीम प्रोवाइड करी जाती है। किंग पोस्ट ट्रस के अंदर भी टाई बीम प्रोवाइड करी गई थी और क्वीन पोस्ट ट्रस के अंदर भी टाई प्रोवाइड करी गई है, यहां पे भी एक टाई प्रोवाइड करी गई है। डिफरेंस क्या है, यहां पे किंग पोस्ट को हटा के दो क्वीन पोस्ट, ठीक है, दो क्वीन पोस्ट हमने इस तरीके से यहां पे लगा दिया है, ठीक है। पर्लिन भी यहां पे क्या दो जगह लगाई जाएगी, एक तो यानी कि यहां पे तो पर्लिन सिर्फ एक ही जगह लगाई गई थी, सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट पॉइंट पे लगाई गई थी, मगर यहां पे दो इंटरमीडिएट पॉइंट से पर्लिन का इस्तेमाल किया गया है। एक तो पर्लिन यहां पे लगाई और एक पर्लिन हमने यहां पे लगाई, ठीक है। तो दो जगह पे हमने पर्लिन का एक स्लोप में हमने दो जगह पर्लिन का इस्तेमाल किया यहां पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्वीन पोस्ट ट्रस। इट्स हैविंग टू वुडन अपराइट्स वर्टिकल मेंबर्स, ठीक है, टू वुडन राइट्स अप वर्टिकल मेंबर्स, यानी कि दो वर्टिकल मेंबर्स यहां पे होते हैं जिनको हम क्वीन पोस्ट कहते हैं, इंस्टीड ऑफ किंग पोस्ट, यानी किंग पोस्ट की जगह पे हमने यहां पे दो वर्टिकल मेंबर्स का इस्तेमाल करा है, ठीक है। द ट्रस कंसिस्ट ऑफ ए टू क्वीन पोस्ट, टू प्रिंसिपल राफ्टर्स, स्ट्रट, टाई बीम, स्ट्रेनिंग सिल, पर्लिन, क्लीट्स, ये सब मिलके आपका क्या बनेगा, क्वीन पोस्ट ट्रस बनेगी। द क्वीन पोस्ट प्रिवेंट्स द सैगिंग इन द टाई बीम, ये सैगिंग को प्रोवाइड जो है अवॉइड करती है, यानी कि जो हम यहाँ पे क्वीन पोस्ट लगाया है, ये क्वीन पोस्ट क्या करेगा, जो ये आपकी टाई बीम है, ये जो आपकी टाई बीम है, अगर लोड आएगा तो टाई बीम कैसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, मगर जो आपकी क्वीन पोस्ट है, जो क्वीन पोस्ट है, इसको सैगिंग होने से यानी कि इसको इस तरीके से बेंड होने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। द अपर एंड ऑफ द क्वीन पोस्ट केप्ट इन पोजीशन बाय द स्ट्रेनिंग बीम, यानी कि जो ये वाली बीम है, दिस बीम, ठीक है, इसको इस क्वीन पोस्ट को आपकी जो ये आपकी स्ट्रट है, जो आपकी जो टाई बीम है, इसको स्ट्रेट रखने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्रेनिंग सिल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेनिंग सिल हो गई। द स्ट्रेनिंग सिल इज फिक्स्ड ऑन द टाई बीम बिटवीन द फीट ऑफ द क्वीन पोस्ट, ठीक है, ये क्वीन पोस्ट के फीट पे क्या हमने कर दिया, इसको टाई कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द क्वीन पोस्ट ट्रस। तो ये इसमें से जो है पिछले साल में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। गिव द लिस्ट ऑफ द मटेरियल्स व्हिच आर कॉमनली यूज्ड एज अ फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के अंदर किस किस मटेरियल का इस्तेमाल होता है हमने देख लिया, हमने कंक्रीट फ्लोरिंग, हमने टाइल, मार्बल फ्लोरिंग, ये सारी पढ़ ली, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट द टर्म रूफिंग, रूफिंग से आप क्या समझते हो, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रूफ्स, रूफ कितने टाइप की होती हैं, वेयर दे आर यूज्ड, गिव डिटेल्स ऑफ द वेरियस रूफिंग मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स भी हमने सारे पढ़ लिए हैं। थैंक यू।